पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश को सीखने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी इंग्लिश का एक मुख्य आधार होता है। और इसकी हिंदी अगर बनेगी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब होता है भाग। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, सबको पता है। पार्ट्स का मतलब भाग होता, आप का मतलब होता का, है कि नहीं। और स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बात या भाषण, या स्पीच का मतलब शब्द भी होता है। क्या होता है? शब्द। और टेबल का मतलब उसकी सारणी होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज हम सारणी या कह सकते हैं टेबल बताएंगे। और देखिए, इसको अगर एक शब्द में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, एक शब्द में अगर कहना चाहें तो इसको कहते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद भी बोलते हैं, ठीक है। शब्द भेद, इसको क्या बोलेंगे? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे? शब्द भेद, ठीक है। फिर आगे आइए देखते हैं। अब आगे देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कह सकते हैं शब्द होता है तो वो होता है नाउन। क्योंकि किसी भी चीज़ को संबोधित करने के लिए, बोलने के लिए या कहने के लिए हमको सबसे पहले नाउन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो नाउन में आता क्या है, ये देखिए, ऐसे आप चार्ट बनाइएगा और चार्ट के अनुसार अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए सही होगा, और सीखने में भी बहुत आसानी होगी। तो देखिए, पहले इसमें नाउन का पहली बात तो फंक्शन जो होता है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, फिर जो सेंटेंस उससे बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आप वीडियो रोक कर इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन का मतलब कोई थिंग ऑफ पर्सन होता है, यानी कहने का मतलब है कोई थिंग, जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अगर नाम है तो नाउन है। और कोई भी पर्सन है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, वो भी क्या होता है? नाउन का ही एक हिस्सा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेंसिल है ना, कैट, वर्क, नोटबुक, ये सब क्या है? नाउन है। और नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में ऊपर के 3 आते हैं, जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव काउंटेबल में आते हैं। बाकी जो 2 बचते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये अनकाउंटेबल में आते हैं, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। और ऊपर वाले जो तीनों हैं, यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इन तीनों को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर और कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों काउंटेबल नाउन हो गए। और एब्स्ट्रैक्ट और जो मटेरियल होता है, यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सेंटेंस क्या बनता है। दिस इज माई कैट। मैट, ये जो दिस इज माई कैट है, मैट है, हैट है, ये सब क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। दे लिव इन मैड्रिड। अब मैड्रिड एक शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। नाउन का मतलब नाम। फिर आगे देखिए, इसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ब की। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है वर्ब। वर्ब जो दिखाता हो एक्शन या स्टेट बताता है, स्थिति बताता है, ठीक है। तो इसमें जैसे वर्ब में हो गया गेट है, कम है, कट है, ओपन है, लाइक है, ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे आई लाइक एप्पल, आई लाइक यू, इस तरह बोलते हो ना, तो ये सब क्या है? लाइक जो है एक्शन कर रहा है या करवा रहा है, ये क्या हो जाता है? एक्शन हो जाता है या वर्ब हो जाता है। कम इन प्लीज, ये देखिए, कम क्या है? एक्शन है। तो ये कहीं न कहीं कार्य को बताता है या स्टेट उसकी स्थिति को बताता है, इसलिए इसको वर्ब बोला जाता है। तीसरा चीज़ जो आता है, वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है एडवर्ब। तो डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों को डिस्क्राइब करता है। पहली बात तो वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा एडवर्ब। कभी कभी एडवर्ब को ही खुद डिस्क्राइब करता है। तो इसमें यल वाई लगे रहते हैं अधिकतर, अंत में जो वर्ड बनते हैं अधिकतर यल वाई लगे रहते हैं। जैसे साइलेंटली, बैडली, रियली, ईजली, है ना, डिफरेंटली, इस तरह से बनते हैं ज़्यादातर। जैसे माई कैट ईट्स क्विकली, है ना, मेरी जो कैट है, बिल्ली है, वो जल्दी जल्दी खाती है। तो कहीं न कहीं उसके खाने की क्रिया को और स्पष्ट किया जा रहा है, इसलिए एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब का मतलब आपके करने के तरीके में बदलाव, या कुछ चढ़ा बढ़ाकर बोलना या कुछ घटाकर बोलना ही एडवर्ब कहलाता है। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को बताए, नाउन के बारे में बताए, या नाउन के
क्वालिटी को, डिस क्वालिटी को, सारी चीज़ को अगर डिस्क्राइब करता है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। वी लाइक बिग केक। अब देखिए केक तो आप पसंद करते हैं लेकिन बड़का वाला, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। आई हैव 3 पेंसिल्स, हमारे पास 3 पेंसिल है ना। अब देखिए आई हैव, हमारे पास पेंसिल्स तो हैं लेकिन कितनी हैं? 3 है, तो कहीं कहीं ये एडजेक्टिव है। फिर आगे प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए ये चीज़ें आपको और डिटेल में मिलेंगी, क्योंकि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं, मोटा मोटा एक आपको ग्राफ बता रहे हैं, इसको डिटेल में करवाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, ये देखिए अधिकतर नाउन के स्थान पर प्रयोग में आता है। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, इट, ये क्या है? प्रोनाउन है। जैसे ही इज वेरी क्लेवर, अब जैसे कह दिया जाए राम इज वेरी क्लेवर या ही इज वेरी क्लेवर, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, और साथ ही साथ इसको आप कह सकते हैं प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, पहले आकर स्थिति को बदल देना ही क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे लिंक्स आ नाउन टू अनदर वर्ड, नाउन को अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे एट है, इन है, ऑफ है, ऑन है, आफ्टर है, अंडर है, ये सारे शब्द कहीं कहीं प्रीपोजिशन में आते हैं। जैसे सी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, वह कहाँ छुपी हुई थी? टेबल के अंदर। अगर यही कह दिया जाए सी वाज हाइडिंग ना कहकर ऑन द टेबल, वह टेबल के ऊपर थी, तो यह स्थिति को क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है कि नहीं। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब संयोजक होता है जो जोड़ने का काम करता है, और प्रीपोजिशन का मतलब जो स्थिति को बदल देता है कि नहीं। आगे संयोजक, कंजंक्शन में देखते हैं संयोजक का मतलब क्या होता है। जॉइंस क्लाजेज आर सेंटेंसेज, ये कहीं कहीं सेंटेंस या क्लाज यानी उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। इसमें जैसे कुछ शब्द आते हैं, बट है, एंड, व्हाइल है, व्हेन है, एट है, ये सारे शब्द इसमें, एंड है ना, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। जैसे आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। देखिए कह रहा है कि मैं बहुत हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन फ्रिज जो है वो कहीं न कहीं कैसी है? एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ है ये नहीं है, तो यही कह रहा है। बट लेकिन ये जोड़ रहा है कि नहीं, आई एम वेरी हंग्री को जोड़ रहा है किससे? फ्रिज इज एम्प्टी से जोड़ रहा है और वाक्य को स्पष्ट कर रहा है, तो कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है शॉर्ट एक्सक्लामेशन, कोई ऐसा विस्मय पैदा हो जाता, अचानक कोई ऐसा भाव आ जाता है जिससे आप अचानक उसकी तरफ अपनी निगाहें खुद चली जाती हैं। जैसे कोई कह दे ओह, ना चाहते हुए भी आपका दिमाग उसकी तरफ चला जाएगा, यानी कहीं न कहीं विस्मय हो रहा है, और इसी को बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी बोला जाता है। हाय, आउच, जैसे कोई आपको पेंसिल धंसा दे तो क्या बोलते हैं? आउच, व्हाट इज दिस, है ना, तो आउच। ओह, ओ, वाओ, है ना, इस तरह से बोलते हैं। नॉनसेंस, जितनी गालियाँ वगैरह होती हैं सब इंटरजेक्शन में ही आती हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, या व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, होम, तो इस तरह से जो बोलते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। ओह, ही इज डेड, या एलास ही इज डेड, इस तरह से बोलते हैं। हुर्रा, वी वन द मैच, तो ये सब इंटरजेक्शन होते हैं जो हमको अचानक उसकी तरफ खींच लेते हैं। जो बोलता है उसकी तरफ हम ना चाहते हुए भी ताक देते हैं या देखते हैं, तो यही होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। उसकी तरफ हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है, कहने का मतलब अचानक सडन फीलिंग होती है, और इसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो कितने भाग हो गए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, है ना। तो 8 हो गए। हालांकि एक क्रम से इस तरह नहीं होता है, क्रम से होता है पहले नाउन आएगा, फिर नाउन के स्थान पर कोई प्रोनाउन आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है। ये
ये सही इसका क्रम है। फिर इसके बाद एडजेक्टिव आता है यानी एडजेक्टिव। फिर इसके बाद एडजेक्टिव के बाद आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद तब आता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद तब आता है इंटरजेक्शन। इस तरह से 8 होते हैं। हालांकि आर्टिकल्स को भी माना जाता है 9वां, लेकिन आर्टिकल्स कहीं न कहीं एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा होता है। इस वजह से कुछ जगहों पर इसको अलग किया जाता है और कुछ जगहों पर अलग नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव का हिस्सा मानना सही है, लेकिन एडजेक्टिव का हिस्सा बहुत ईजिली मान लेना सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव तो है लेकिन कहीं कहीं ये एडजेक्टिव नहीं माना जाता है। इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव के फार्म में आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स के फार्म में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इस वजह से प्योर एडजेक्टिव आर्टिकल्स को नहीं माना जाता है। बस इस आधार पर मान लिया जाता है क्योंकि वो चीज़ों को क्वालिफाई करता है, स्पष्ट बताने का काम करता है, इसलिए मान लिया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव टोटली होता नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। और अन्य वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसका डिटेल वीडियो आप लोग इसको देखिए और जैसा होगा वैसा सुझाव दीजिए। धन्यवाद।